पावर ऑफ कंपाउंडिंग। रेट कितना भी नीचे चला जाए, आपके पैसे में कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताना चाहता हूं, पेन और डायरी लेके एकदम से तैयार हो जाओ पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए। क्या समझने के लिए? पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने $85 में परचेज किया था। कितने डॉलर में? $85 में। चैट में लिखेंगे आप लोग, कितने डॉलर में परचेज किया था सर? $85 में किसी व्यक्ति ने एक साल पहले 20 लाख का एलजीनेस परचेज किया था। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कैलकुलेशन। चले जाता हूं, ध्यान से समझिएगा। $85 इंटू 92 करता हूं। एक टोकन क्रेडिट 7,820 रुपया। कितना? 7,820 रुपया। हम डिवाइड कर देते हैं 20 लाख से। ठीक है, 20 लाख भागित 7,820 रुपया। उसे टोकन की संख्या मिली है 255। चैट में लिखिए कितना मिली है? 255। और वो, ये कम से कम 1.5 साल पहले की बात है ना। और आज वो बेचता है। क्या करता है? वो आज बेचता है सर। 255 लिया था और वो 1.5 साल बाद बेचने निकलता है, और आज जो रेट है 11.07। तो क्या उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मैं 2-3 एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दिस प्रोजेक्ट इन कंपाउंडिंग इफेक्ट। दुनिया का 7वां अजूबा है सर कंपाउंडिंग इफेक्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए यहां पे दर्शाता हूं मैं, स्टेक मारता हूं, कैलकुलेटर में जाता हूं। 255, 255 एंड 1 ईयर, दिस एंड आफ्टर ऑफ 6 मंथ, फिर 6 महीने तो 1.5 साल हो जाएगा। 6 महीना ये आया है सर 11856.5662, इतना आया है। पैसा देके पास हुए, इतना हुआ 11.07 इंटू 92। 20 लाख की वैल्यू सर। चैट में लिखो आप, कितना हो रहा है? 1,20,75,000 होता है। तो ये ना एक पेशेंस का बिजनेस है, एक टाइम टेकिंग का बिजनेस है। जब भी रेट कम हो तो घबराओ मत, बेचो मत, थोड़ा देर रुको, वेट करो। और मैं तो बोलता हूं अगर ऑल टाइम लो चला जाता सर, कितना ऑल टाइम लो? $8.84, तो भी बंदे को लगभग 1 करोड़ मिलता 20 लाख का। अरे 5 गुना पागल वागल है क्या यार? 85 में खरीदा है, ऑल टाइम लो में बेचा, ऑल टाइम हाई में खरीदा और ऑल टाइम लो में बेच रहा है, तो भी 1 करोड़ का बेनिफिट ले रहा है। क्या बिजनेस है? अब चलो मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं $24 में लिया था और मेरे को रेट पड़ा था $93 का। तो मेरे को एक कॉइन पड़ा था सर 232 में पड़ा था। कितना पड़ा था? 23 में। तो देखते हैं 20 लाख का आगे 2232। मुझे जो टोकन मिला था सर 896। कितना मिला था? 896। अब मुझे 9 महीना हो गया। कितना महीना हो गया? 9 महीना। अब 9 महीने का मैं कैलकुलेट में जाता हूं सर, यहाँ पे जाता हूं। अगर मैं लिया था होता 896, 6 महीना पहले करता हूं तो 3184 हो रहा है। ये 10वां पॉइंट बता रहा हूं ना, रेट कम हो गया का आपके सवालों का जवाब है ये, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। अब 3 महीना और करता हूं, 1 महीना डाला, इतना हो गया, ये दूसरे महीने हो गया, एंड देन लास्ट करता हूं एक बार और। ठीक, तो मेरी क्वांटिटी 6 महीने होती 6003। जाता हूं और आज के रेट में बेचता, 20 लाख का लिया हूं, 6003 गुणित 11.07 इंटू 92। 9 महीना मेरा 20 लाख 3 गुना 61 लाख। ये तो हो गया दो पास्ट वाला कैलकुलेशन। प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट वाला मान लो ये अभी रेट चल रहा है सर, कोई खरीदता है, ठीक है। एक कॉइन का रेट 1018 होता है, मान लो सपोज, मान लो 20 लाख का खरीदा। मैं 20 लाख के नीचे कैलकुलेशन ही नहीं करता भाई, मैं तो करोड़ों का कैलकुलेशन करता हूं। 18.44, उसको कॉइन की संख्या आएगी 1963.878। ठीक है, इसको मैं 1 साल के लिए रख देता हूं, 1 साल के लिए।
अब मैं कुछ लॉजिक बताऊंगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा ना सर, क्योंकि मैं इनलॉजिकल बात नहीं करता ना, विदाउट कैलकुलेशन बात करता हूँ। 7-8 एक साल रख दिया बंदा, एक साल रखने के बाद उसका कॉइन की क्वांटिटी 25692 हुआ, 0.38। इतना को मैं ले जाके गुणा करता हूँ और रेट को मैं कम करता हूँ, 25692.38। अगर मान लो आज का ही रेट उसको मिल गया तो उसका पैसा सर इतना बन जाएगा। आज का ही रेट मिल जाता है 2,61,00,000 बनेगा। कितना बनेगा? 2,61,00,000। लेकिन मान लेते हैं ऑल टाइम लो चला गया 8.884, 2 करोड़ बनेगा सर ऑल टाइम लो होने पे। मैं बोलता हूँ $6 हो गया सर, 1,41,00,000। बोलता हूँ $4 हो गया, 94,54,000। बोलता हूँ $2 हो गया, तो भी दुगना से ज्यादा यार। आज आप लोगे $2 बेचोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। एक बात बताइए तो इंश्योरेंस सेक्टर में लॉकिंग कितना साल का है? 3 साल का है। 3 साल वहां पेशेंस करके इंतजार करते हो, और यहाँ पे 1 साल इंतजार नहीं कर सकते। एफडी में 1 साल का है। एवरी फाइनेंशियल गोल इन 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, और मैक्स अगर एक और देखा जाए 3 साल के बाद कैलकुलेट करते हैं। वो तो वही बात होगी। क्या बात होगी? आज धान लगाए हैं और कल हंसिया देख के लूने चल दे, होगा क्या? आज बिहार के हैं, एक हफ्ता बाद लइका हो जाए, होगा क्या?